नमस्कार स्टूडेंट्स, अभी पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, 4.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें जो आपने 0 के हिसाब से जो मैंने आपको एरिया बताया था कि 0 को सेटिस्फाई करेगा तो टूवर्ड्स 0 या टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है, और नहीं तो ओरिजिन के उल्टी साइड वाला, ठीक है। अब अपने को 4.2 एक्सरसाइज करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। हल समुच्चय क्या होता है? ये आपका सॉल्यूशन सेट होता है जो आप किससे निकालते हो, लीनियर इनइक्वालिटीज से। इनसे जो आप सॉल्यूशन निकालते हो वो आपका हल समुच्चय होता है, ठीक है। मतलब इन यहाँ पे जो इनकी जो ये साइन जो यूज़ हो रहे हैं, इनसे जो अपन सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, जिसमें बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस आते हैं, एरिया आता है, उसको हल समुच्चय दर्शाते हैं, ठीक है, उसी को हल समुच्चय कहते हैं। देखो इधर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज लेस देन इक्वल्स टू -3। y किससे छोटा है? -3 से। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इज लेस देन इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। ब्रैकेट क्यों यूज़ किया? ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो, इज इक्वल्स टू और माइनस में, ठीक है। अब देखो वापस से लेट, अपन ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जांपल में कर चुके हैं तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी लेट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू, इसको और कैसे रख सकते हैं, x इंटू 0 प्लस y इज इक्वल्स टू -3, कोई दिक्कत नहीं। x 1 रखेंगे तो भी 0 प्लस -3, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। लेट x इज इक्वल्स टू -1 तो भी 0, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। लेट x इज इक्वल्स टू 3 तो भी 0, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। लेट x इज इक्वल्स टू -3 क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू -3, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अब आपको क्या देखना है, इसकी टेबल ड्रॉ करो। कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। x y, x को मैंने 1 रखा, y मेरा -3, x को मैंने -1 रखा, y मेरा -3, x को मैंने 3 रखा, y मेरा -3। हर जगह y का वैल्यू तो -3 ही आ रही है वैल्यू, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे x को आप कुछ भी रखो, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। y की वैल्यू हाईएस्ट क्या जा रही है, -3, -1, -2, -3, ये आपका y डैश, ये x डैश y, ठीक है। x को मैं क्या रख रही हूँ, या 1 2 3, -1, -2, -3, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, देखो पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। x मेरा 1, y मेरा -3, x मेरा 1, y कितना है, -3। नीचे की तरफ सेकंड पॉइंट, x मेरा -1, x मेरा -1, y मेरा -3, ये पॉइंट, ठीक है। वापस x मेरा 3, x मेरा 3, y मेरा -3, x मेरा 3, y मेरा -3, कोई दिक्कत नहीं। x मेरा -3, y मेरा -3, x मेरा -3, y मेरा -3, ये लाइन कैसी हो गई, ये आप जब ग्राफ प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी, किसके, x एक्सिस के, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, x अक्ष के पैरेलल, समांतर, ठीक है। अब मुझे पता करना एरिया। अब वही चीज़ क्या करना है, क्या इक्वेशन है आपके पास, y इज लेस देन इक्वल्स टू -3, मैं यहाँ x भी पुट कर लेती हूँ, 0 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। पुट क्या करना है, ओरिजिन पुट करना है। ओरिजिन में क्या होता है, 0 0, लिखोगे क्या, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन माना था, इसको यहाँ फर्स्ट मान लेते हैं, मान लिया। फर्स्ट में 0 0 रखने पर क्या मिलता है मुझे,
यहाँ तो ऑलरेडी x 0 है, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -3, ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -3। क्या ये सही है? क्या 0 छोटा है -3 से? क्या 0 छोटा है -3 से? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग मतलब घटेगा, ठीक है। तो 0 कभी भी -3 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इधर वाला एरिया नहीं, किधर वाला? बाहर वाला, लाइन के बाहर वाला आपका सॉल्यूशन होगा। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मैंने कैसे रखा, तो आपका सॉल्यूशन और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पैमाना और लिख देना भाई आप, पैमाना या फिर स्केल 1 स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर होता है आपका। 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आप लिख दो x एक्सिस, वापस लिखो यहाँ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर y एक्सिस, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर मेनली दिक्कत बच्चों को यही आती है, ठीक है, अगर आप 0 0 पुट करना सीख गए तो कौन सा एरिया होगा 0 0 को सेटिस्फाई करता तो टूवर्ड्स 0 0, और 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करने पर 0 0 के उल्टी साइड वाला, ठीक है। ये सॉल्यूशन। अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या है? 2x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2x + 3y जो है वो किससे छोटा है और बराबर है 6 से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 2x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको सिंप्लीफाई करो या नॉर्मल फॉर्म में लिखो, इज इक्वल्स टू 6। ये अपना एक इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0, माना x बराबर 0, तो 2 × 0 + 3y इज इक्वल्स टू 6, 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, y इज इक्वल्स टू 2। पॉइंट क्या हो गया आपका? जब मैंने x को 0 पुट किया, x को मैंने 0 पुट किया, y मेरा कितना आया? 2। ओके, वापस लेट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, माना y इक्वल टू 0। ये मैंने y को 0 क्यों रखा? क्योंकि अगर यहाँ कोई भी दोनों में से एक टर्म 0 हो जाती है तो जो 6 है ये दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है। वापस से पुट करो, 2x + 3 × 0 इज इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। क्या आई वैल्यू? x इज इक्वल्स टू 3। पॉइंट रखेंगे, कैसे रखेंगे? y को जब मैंने 0 रखा, x मेरा कितना आया? 3। टेबल बनाओ अपनी, x y, x जब 0 था मेरा y निकला 2, x जब 3 था मेरा y कितना आया? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो x की हाईएस्ट वैल्यू 3, 1 2 3, ये ओरिजिन +1y 2 3 4, ठीक है, y नेगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, x डैश, y y डैश, -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब मेरा x 0 है तो y मेरा कितना आ रहा है? 2। x जब मेरा 0 है तो y मेरा कितना है? 2। देखो वापस देखो, x जब मेरा 0 है तो y कितना है? 2। ऊपर जाएंगे क्यों? y पॉजिटिव है, ये मेरा a पॉइंट, ठीक है। वापस सेकंड पॉइंट देखो, x जब मेरा 0 है तो y मेरा कितना है? 3। सॉरी, जब मेरा y 0 है तो x मेरा कितना है? 3। y 0 कहाँ होता है? ऑन x एक्सिस। x कितना है? 3, 1 2 3, ये पॉइंट b पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ो या लाइन ड्रॉ करो।
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ स्केल लिख सकते हो आप, स्केल या पैमाना क्या, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस, वापस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्या, वाई एक्सिस। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पॉइंट चेक करना कि आपका कौन सा एरिया आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। शेडेड एरिया कौन सा होगा आपका। आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। अपन सेटिस्फाई किससे करवाते हैं, ओरिजिन से या मूल बिंदु से, जो क्या है 0 0 0 0 रखने पर, ठीक है। क्या मिलता है, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या 0 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो आपका टूवर्ड्स 0 होगा शेडेड एरिया। अगर सेटिस्फाई करता है 0 0 को तो टूवर्ड्स 0 आपका शेडेड एरिया होगा, ठीक है। टूवर्ड्स 0 तो ये होगा, ये आपका शेडेड एरिया, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करें। देखो जैसे ये एक असमीका है, क्योंकि इसमें साइन जो यूज़ हो रहा है वो लेस देन इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो असमीका में जब अपन मूल बिंदु क्या है 0 0 जब रखेंगे तो इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करता है, अगर 0 0 को कोई भी आपकी असमीका संतुष्ट करती है, इसका मतलब उस असमीका में या उस क्षेत्र में आपका 0 0 पॉइंट होगा, ठीक है। होगा तो इसका मतलब 0 0 वाला क्षेत्र आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आपको ग्राफिकल मेथड से शो करना है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल वैसे किए हैं पहले, बट ये भी देख लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी कोई चीज़ मॉडुलस में होती है तो जो वो बाहर निकलती है तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये 3 से छोटा होगा, क्या दोनों इक्वेशन यही बनेंगी, नहीं बनेंगी। कैसे बनेंगी, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, क्योंकि x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो इस साइड में टर्म है वो एक बार पॉजिटिव होगी और एक बार नेगेटिव होगी, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन आई, यहाँ से 2 इक्वेशन बनाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ये आपकी पहली, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब आप मान निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन में है नहीं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -3। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखो लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू -3, 0 इंटू 1 0, लेट y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -3, क्यों, क्योंकि यहाँ वापस 0 पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेट y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -3, लेट y इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -3, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो y की, आपका x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। यहाँ वैल्यूज़ की टेबल बनाओ, x y, फर्स्ट में क्या वैल्यू रखी, y की 1, सेकंड में 2, y की -1 और -2, ये वैल्यूज़ रखी आपने। ये क्या रहा, फिक्स कांस्टेंट -3 -3 -3, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3, लेट y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, लेट y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि -1 को या 1 को 2 को किसी को भी 100 को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 3, कोई दिक्कत नहीं। वापस से टेबल बनाओ, x y, यहाँ क्या क्या पुट किया, 1 2 -1 -2, यहाँ वैल्यूज क्या आई 3 3 3 3, कोई दिक्कत नहीं।
ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3 है। x की हाईएस्ट वैल्यू 3, लोएस्ट वैल्यू -3, 1। देखो x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, -1 -2 -3। y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पर भी 2, लोएस्ट वैल्यू -2, -1 -2 एंड -3। ठीक है, 1 2 3, ये आपका ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो यहाँ पहला पॉइंट, x मेरा -3 है जब मेरा y 1 है, y जब मेरा 1 है, x मेरा कितनी है? -3। नो प्रॉब्लम। x मेरा -3 है जब मेरा y माइनस क्या है? -2। x मेरा क्या है? -3, y जब मेरा क्या है? 2, y2 x -3, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली x मेरा -3 ही है जब मेरा y क्या है? -1। नीचे आए, ठीक है। सिमिलरली जब मेरा y -2 है, x मेरा क्या है? -3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इसको मैंने 1 माना तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको नाम दे दो, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली y मेरा 1, x3 y1, x3 y2, x तो 3 y2, कोई दिक्कत नहीं। x3 y -1, x तो 3 है लेकिन y मेरा -1। सिमिलरली x3 y -2, x तो 3 है लेकिन y मेरा -2 है, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ करो लाइन। ये आपकी ड्रॉ गई लाइन, ये आपके पॉइंट्स, ये सेकंड लाइन आपकी। नाम दो, CD हो गए, E F G एंड H, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? आपके इनइक्वालिटीज। फर्स्ट इनइक्वालिटीज देखो, फर्स्ट इनइक्वालिटीज यहाँ बीच में देख लेते, क्या दिक्कत है। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है आपकी? x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3, 0 0 यहाँ है, 0 0 पुट करो, 0 0 को रखने पर क्या आएगा? 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3। अगर 0 0 को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो ओरिजिन होगा या ओरिजिन वाला जो एरिया होगा वो इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है, या इसमें मिला होगा, ठीक है। इसके अंदर ये 0 0 जो पॉइंट है ये इसके अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है कि अगर मैं 0 0 को सेटिस्फाई करवाती हूँ इक्वेशन में, इनइक्वालिटी वाले में, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल बराबर से तो 0 0 उस एरिया के अंदर होगा, ठीक है। या आप हिंदी में देखना चाहें तो मूल बिंदु को रखने पर अगर वो उस असमीका को संतुष्ट करता है तो 0 0 जो आपका मूल बिंदु है वो उस क्षेत्रफल के अंदर आएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट में जब रखा तो मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो एरिया कौन सा हो गया? ये वाला। इक्वल्स टू का साइन है तो ये जो आपकी लाइन होगी वो भी इसके अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड को जब देखेंगे तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, वापस 0 0 रखने पर सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन के अंदर भी 0 0 आएगा, या इस क्षेत्र के अंदर भी या इस एरिया के अंदर भी 0 0 आएगा। अगर इसको संतुष्ट करता है तो ये आपका एरिया हो जाएगा, कॉमन एरिया दोनों का, ये पूरा एरिया, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको वापस भी देख सकते हैं,
फर्स्ट को जब मैंने रखा क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, जब इसके अंदर ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाएंगे, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 0 को रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। 0 किससे बड़ा है, -3 से, क्योंकि बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एरिया कौन सा होगा, जहाँ पर 0 0 प्रेजेंट होगा या जहाँ पर स्थित होगा, ठीक है, वो एरिया भी इसके अंदर सम्मिलित होगा। सिमिलरली x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 से छोटा है, वापस ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाएंगे या मूल बिंदु को सेटिस्फाई करवाएंगे, 0 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बिल्कुल 3 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो सिमिलरली ये चीज़ या ये जो ओरिजिन होगा वो पॉइंट इसके अंदर ऐड होगा या सम्मिलित होगा, ठीक है, ये एरिया होगा आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, मॉडुलस x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे लिखते हैं, x माइनस वाई मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको दो मेथड से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। x माइनस वाई जो है वो लेस देन तो 1 है बट ग्रेटर देन -1, ठीक है। इसको दो समीकरणों में कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अब अपन क्या करेंगे, इसको असमीका को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे या सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्या, लेट x इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1, कोई दिक्कत नहीं। लिखो x जब मेरा 0 है तो मेरा y क्या आया, -1। सिमिलरली लेट y इज इक्वल्स टू 0, y को मैंने 0 पुट किया, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब y को जब मैंने 0 पुट किया तो x मेरा क्या आया, 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट्स निकल गए, पुट करो आपकी टेबल में, x y, x जब मेरा 0 है तो y क्या है, -1। सिमिलरली x जब मेरा 1 है तो y मेरा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ निकालो रूट्स, लेट x इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, दोनों पॉजिटिव, y इज इक्वल्स टू 1, क्या आया, y इज इक्वल्स टू 1। पॉइंट क्या हो जाएगा, x मैंने जब 0 रखा मेरा y कितना आया, 1 आया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, लेट y इज इक्वल्स टू 0, अब मैंने y किसको रखा, y को रखा 0, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्या आया, जब मैंने y को 0 रखा x मेरा कितना आया, -1। सिमिलरली वापस टेबल बनाओ, x y, फर्स्ट पॉइंट 0 1 का मतलब x मेरा 0 है तो y मेरा 1 है। सिमिलरली -1 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये x डैश y डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट्स ड्रॉ करो, x मेरा 0 बट y -1। अब पहले मैं इसको पॉइंट्स को रखूँ, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फर्स्ट पॉइंट रखो, x 0 y -1, x मेरा 0 है, y -1 है, y -1 मतलब नीचे की तरफ एक्सिस के, या आपका a पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली x मेरा 1 y 0, x मेरा क्या है 1 बट y क्या है 0, तो आपका x एक्सिस b पॉइंट। ज्वाइन करो तो एक बार, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड, x 0 y 1, x मेरा 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो x 0 y 1।
सी पॉइंट, x माइनस वन वाई ज़ीरो, x माइनस वन वाई ज़ीरो, एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड, डी पॉइंट, इंटरसेक्ट। इनको जोड़ो तो, ज्वाइन करो इनको, ये आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी, कुछ ऐसी होंगी। ये यहाँ मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को एक बार देखो, ये कुछ पॉइंट आपका ऐसा होगा, ये अभी भी ऐसा ही जा रहा है, ठीक है। ये आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये जब आप ग्राफ पे प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे तो इजीली बन जाएगा, और वहाँ आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब समांतर होंगी, जो कहीं जाके मिलेंगी नहीं, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब आपको क्या देखना है, शेडेड एरिया, या वो एरिया जहाँ पे आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में, फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसमें क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ओरिजिन या मूल बिंदु पुट करना पड़ेगा। ओरिजिन 0 0 यहाँ रखो, 0 0 रखने पर इसमें क्या पुट कर रहे हैं, 0 0, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करता है तो कौन सा एरिया होता है, जिसमें आपका 0 0 ऑलरेडी होता है, ठीक है। 0 0 ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपका शेडेड एरिया, ठीक है। सेकेंड, x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1, ठीक है। वापस से 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर क्या होगा, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1, 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1, बिल्कुल 0 बड़ा होता है -1 से, क्योंकि 0 नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। तो आपका इसका शेडेड एरिया वो होगा जहाँ पे 0 0 प्रेजेंट होगा। 0 0 किधर है, 0 0 की तरफ जो लाइन का जो एरिया होगा, जिस तरफ लाइन के 0 0 प्रेजेंट होगा या उपस्थित होगा, या ओरिजिन जो होगा वो आपका लाइन के जिस तरफ प्रेजेंट होगा, वो एरिया आपका शेडेड एरिया या आपका उत्तर होगा, ठीक है।